नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब आज जो है यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है 8.4 एक्सपेक्टेशन थी और 8.5 पे आया है। उसके बाद से जो है अमेरिका में एक छोटी सी रैली शुरू हुई है। अब अगर वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही जगह है एक रैली के लिए, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग टाइप रैली भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर की जो बात हो रही थी, अगर हमें ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ मिलती है तो S&P 500 4400 से ऊपर कुछ 4640 तक जा सकता है, ये पोटेंशियल है। अब यहाँ पे ये देखें, ये फिबोनाची टूल जो लगा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो है अपने 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर रैली से ये घूमा है। तो ये अच्छी बात है। ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से और फर्दर अपसाइड आती है या नहीं आती। नैस्डैक देखें तो यहाँ पे हम एक फिबोनाची टूल लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या है। यहाँ भी अबाउट एक सेकेंड, नैस्डैक भी जो है वो 0.618 से घूमा है। तो ये एक डीप करेक्शन है, बट एज लॉन्ग एज ये सस्टेन हो तो नैस्डैक में भी एक सिमिलर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। एक चीज देखने वाली है कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर, उसमें थोड़ा कूल ऑफ आया है, 2.7 पे आ गई है। ये 2.803 तक पहुंची थी, शायद टेम्परेरी है और इसकी वजह से कुछ रैली अमेरिका की मार्केट्स में हो सकती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, जियो पॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करें, अकाउंट खोलें और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे भी हम अगर ये फिबोनाची टूल लगाएं तो मेरे हिसाब से, एक सेकेंड, इसको दोबारा लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कल लेवल बताया था 17,540, वहां से जो है निफ्टी को कुछ हद तक सपोर्ट मिला है। ऑल्सो ये जो 20 EMA है यहाँ से सपोर्ट मिला है। तो एक हैमर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर पता लगता है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिला है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कल अगर हम 17,600 के ऊपर जाते हैं तो कुछ शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और शायद 17,680 700 तक भी जा सकते हैं। ये पर्टिकुलरली उस सिनारियो में है जहां बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो ओवरऑल कल ये देखें कि हम
600 से ऊपर सस्टेन होने चाहिए। अगर हम इसमें आवरली चार्ट खोलें तो यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ट्रेड करना होगा। तो यहाँ से ऊपर आप जो है बुलिश बायस रख सकते हैं। अगर हम इसमें निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट देखें, ओपन इंटरेस्ट में बहुत क्लियर है कि 17,500 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग भी हुई है, लेकिन पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। मेजर रेजिस्टेंस ये 17,600 पे खड़ा हो गया आके। अब अगर चेंज इन ओआई देखें तो यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग दिख रही है 17,550 पे, 17,600 पे भी पुट अनवाइंडिंग है। तो निफ्टी में ऊपर की तरफ 17,600 जो है वो एक मेजर सप्लाई पॉइंट है, तो वहां के ऊपर सस्टेन करना बड़ा जरूरी है अगर हमने और ऊपर जाना है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर 0.5 है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे एक रैली बन सकती है अगर ग्लोबल सपोर्ट मिले तो। अब बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि यहाँ पे ये जो रेंज में चल रहा था, आज यहाँ पे बड़ी सॉलिड कैंडल एक बनी है। यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि आज हम इस रेंज के नीचे ट्रेड करें और यहाँ पे ये ट्रैप बनने की वजह से ये इतनी शार्प रैली आई। अब अगर हम कल 37,900 950 क्रॉस करते हैं तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी बात है कि बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी में भी थोड़ा सा हम अपसाइड देख पाएंगे। ये आवरली चार्ट है, आवरली में भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अब इसमें फिबोनाची टूल पे देखें कि एग्जैक्टली ये 0.236 से मुड़ा है, जो कि कल बात हुई थी 37,200 के आसपास इसमें सपोर्ट था। तो दोनों इंडाइसेस जो हैं वो अपने सपोर्ट से मुड़े हैं, ये जरूरी बात है। एफआईआई कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं, आज भी 3,000 करोड़ की सेल ऑफ किया है उन्होंने, बट अब तक मार्केट की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी लग रही थी। आज खास बात ये थी कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस जो थी वो पॉजिटिव में थे, बाकी सब सेक्टर नेगेटिव थे। तो अगर बाजार यहाँ से और कमजोर होते हैं तो ओवरऑल पूरी मार्केट में भी डिक्लाइन आ सकता है। तो इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि 17,400 500 जोन जो है वो बाजारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। और कल अगर ग्लोबली कोई रैली शुरू होती है इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद, तो बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ टूटना बहुत ज़रूरी है। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। गुड लक and all the best.